तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम जो बीएमए का चैप्टर 2 है वो आज हम देखेंगे। इसके भी चैप्टर 2 के भी दो टॉपिक है, एक वो अपना जो गैस स्टेट वाला था वो, और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। इसमें स्टार्ट करेंगे स्टीम फॉर्मेशन और टाइप ऑफ स्टीम से। फिर इसके बाद हम एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड ड्राइनेज फ्रैक्शन ऑफ स्टीम देखेंगे। फिर अब स्टीम को कैलकुलेट करना है आपको, जो स्टीम प्रोडक्शन है अब उसमें आपको चेक करना है कि स्टीम कितनी वेट है और स्टीम कितनी ड्राई है। वो सब जो अलग अलग जो हम मेजरमेंट हमको लेना होगा स्टीम के अंदर में, तो उसके लिए हम स्टीम कैलोरीमीटर जो वो मेजर करने के अलग अलग डिवाइस होंगे उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं स्टीम फॉर्मेशन से। स्टीम फॉर्मेशन यानी जो स्टीम बनती है उसके बारे में। अब बेसिक आइडिया तो सबको होगा ही, घर में हमने पानी गर्म होता देखा ही होगा। उसको जो वेपर जो वराड़ बनती है, जैसे वराड़ बोलते हैं, वेपर बोलते हैं, उसे हम यहाँ पे स्टीम बोलेंगे। लेकिन इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो बहुत कम होगा। तो एक बार हम इस मतलब बुक के तरीके से एक बार समझते हैं। स्टीम फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट। हीट एब्जॉर्ब करके वाटर लिक्विड से स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, उससे हम स्टीम फॉर्मेशन बोलेंगे। ये प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस को हम स्टीम फॉर्मेशन प्रोसेस बोलेंगे। अब स्टीम बनने के स्टेप्स देखते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हीटिंग ऑफ वाटर। पहले हमने पानी लिया और पानी को गर्म करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हीट्स। जो वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे, जो वाटर के जो कण होंगे वो हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। अप टू दिस पॉइंट वाटर रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट। अब ये पॉइंट तक वाटर जो हमारा होगा, पानी, वो लिक्विड स्टेट तक उसमें रहेगा। फिर रीचिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट, फिर बॉइलिंग पॉइंट में पानी आएगा। अब आप मटकी को वैसे ही छोड़ोगे थोड़ी देर तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वहां से पानी गर्म होना स्टार्ट होगा। एज heating continues, water reaches its boiling point. हीट हम प्रोवाइड करते रहेंगे तो वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ये है एट 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 100 डिग्री सेल्सियस जो अपना जो अभी हम जो जी रहे हैं जो है हाल में वो 1 atm है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इतने में जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। फिर प्रेशर के हिसाब से वो घटता है ज़्यादा है, जो जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से पूरी वैल्यू सेट होती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अभी के लिए 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर वेपराइजेशन। वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। अब जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो लिक्विड सरफेस से एस्केप मतलब दूर होने लगेंगे, मतलब हवा में वो लोग आने लगेंगे, उड़ने लगेगी रचकण। रचकण नहीं बोल सकते, मतलब उस जो वो मॉलिक्यूल है वो लिक्विड को गैसेस स्टेट को लिक्विड स्टेट को एस्केप करके गैसेस स्टेट में आने लगेंगे। मतलब धीमे धीमे यहाँ से वाटर फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। फिर बबल्स ऑफ वाटर वेपर फॉर्म इनसाइड लिक्विड एंड राइज टू द सरफेस। बबल जो होंगे वो वाटर के अंदर फॉर्म होंगे और सरफेस पे धीरे धीरे आने लगेंगे। या आपने पानी गर्म होते देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग, और ये प्रोसेस को हम बॉइलिंग बोलेंगे। ये ग्राफ के बदौलत आप समझ सकते हो। A to B सेंसिबल हीट कम होती है, एकदम चलता है इतनी। फिर B to C टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जो बॉइलिंग होगा वो बॉइलिंग हो रहा होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉइलिंग कम करते रहेंगे। फिर C to D, फिर तो कांस्टेंट टेम्परेचर के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर स्टीम मिलेगी। तो ये थी पूरी प्रोसेस, और एक दो पॉइंट है। हाँ, फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। द एस्केपिंग वाटर वेपर इज कॉल्ड स्टीम। तो वाटर वेपर एस्केप हुई उसे हम स्टीम बोलेंगे। और स्टीम में हाई एनर्जी होती है, वो टरबाइन और अलग अलग काम के लिए स्टीम यूज करने में आता है क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। When steam comes in contact with cooler surface, it condenses back into water, releasing the heat. अब जो वो अपनी जो वेपर है वो कूल मतलब ठंडे सरफेस से मतलब कांटेक्ट में आएगा तो कंडेंस होकर वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। साइकिल पूरी घूम जाएगी वापस। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। जो कोई डाउट है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसके आपका सवाल दे दूंगा। जो लगे कि आपके डाउट में आप अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तो उस पर हम पूरा एक वीडियो भी बना देंगे। फिर अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टीम। अभी स्टीम फॉर्मेशन देखिए, अब उसमें अलग अलग टाइप की स्टीम आती है। तो स्टार्ट करते हैं वेट स्टीम से। वेट स्टीम में क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर ड्रॉपलेट्स। उसमें स्टीम के साथ साथ वेपर के साथ साथ वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी होते हैं और स्टीम भी होता है। जो एकदम स्टार्टिंग में हमें वेपर मिलेगा वो उसमें पानी, आपने देखा होगा कि उसमें पानी उसको महसूस, उसमें हाथ रखा हुआ है, महसूस किया तो आपको समझ आएगा उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं और साथ में वेपर भी होती है। फिर इट फॉर्म्स एट द बिगनिंग ऑफ बॉइलिंग। जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो एकदम बिगनिंग में ये हमको मिल जाता है, ये वेट स्टीम हमको मिल जाती है।
हीट कंटेन्स लेस हीट एनर्जी, उसमें हीट एनर्जी कम होती है और टरबाइन्स के लिए ये काम में नहीं है। अब आप बोलो कि सर क्यों टरबाइन के लिए काम नहीं आएगी? क्योंकि टरबाइन की जो वो पंख होती है, पाँख होती है जो घूमती है, तो जो ये वेट होगी तो उससे कोरोजन और वो उसको हीट मतलब इतनी जोर से वहाँ पे इतने प्रेशर से जाती है ना, तो पानी की जो बूंद भी वहाँ पे बुलेट जैसे काम करेगी, तो उसका जो ब्लेड्स को वो खराब कर देगी। और सेकंड एक रीजन आप वो भी बोल सकते हो, उसमें रस्ट भी लग सकता है, इसके लिए वो वहाँ पे काम नहीं आएगी। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स, ये इस पर आपको न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछेगा, उसमें एक्स ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको फाइंड करना होगा। तो अभी के लिए इसको बेसिक यही है। इसके बाद जो एंथैल्पी और वॉल्यूम देखेंगे उसमें से अलग अलग फॉर्मूला बनेगी, लेकिन जो बेसिक एक्स होता है, मतलब जो बेसिक ड्राइनेज फ्रैक्शन है वो हमें कैसे मिलेगा? मास ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ स्टीम। जो ड्राई स्टीम है वो डिवाइड बाय जो टोटल स्टीम है वो, उसमें से कितनी ड्राई स्टीम है उसको हमें ऊपर डिवाइड कर देना है बस। अभी के लिए इतना रखो आप माइंड में, ऐसे हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके पूरे पूरे फॉर्मूले अलग हैं, वो हम बाद में देखते हैं। ये समझने के लिए काफ़ी है। अब ड्राई स्टीम यानी क्या? कंटेन्स ओनली स्टीम नो वाटर ड्रॉपलेट्स, वो सिर्फ स्टीम ही उसमें होता है, वाटर ड्रॉपलेट उसमें नहीं होते, बहुत कम होता है या नहीं होता है। मोर एफिशिएंट देन वेट स्टीम, जो वेट स्टीम होती है उससे वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा ही एफिशिएंट होती है। फिर यूज्ड फॉर द हीटिंग पर्पस, वो हीट कोई चीज़ आपको हीट करनी है उसके लिए हम ये स्टीम को यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्टीम। नो मॉइस्चर प्रेजेंट, मॉइस्चर कंपैरेटिवली कम होता है। अब देखते हैं सुपर हीटेड स्टीम। अब सैचुरेशन टेम्परेचर, ये थर्ड पॉइंट है, सुपर हीटेड स्टीम उसका सैचुरेशन टेम्परेचर आएगा। तो देखते हैं सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है। स्टीम हीटेड अबव द सैचुरेशन टेम्परेचर, मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर जो स्टीम गर्म करेंगे उससे हम बोलेंगे सुपर हीटेड स्टीम। अब आप बोलोगे सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट वाटर जस्ट स्टार्ट चेंजिंग इनटू स्टीम, वो जहाँ पे जो वाटर होता है स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, उससे ऊपर उसको जब हम गर्म करते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर, तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर। अब 1 atm प्रेशर होता है तो उसमें सैचुरेटेड टेम्परेचर में देखा कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। अब कंटेन्स मैक्सिमम हीट एनर्जी, ये जो हमने स्टीम देखी सुपर हीटेड स्टीम, मैक्सिमम एनर्जी इसमें होगी ये दोनों के कंपैरिजन में। अब डज नॉट कंडेंस इजीली, मतलब वो वाटर में एकदम इजीली कन्वर्ट नहीं होगी। यूजुअली स्टीम टरबाइंस, ये जो है सुपर हीटेड स्टीम, ये स्टीम टरबाइन में यूज होता है, क्योंकि इसमें जो मैंने बोला वाटर के जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल कम होता है, ना के बराबर होता है। प्री कंडीशन टी, यानी ये सुपर हीटेड टेम्परेचर होता है वो टी इज ग्रेटर देन टी टेम्परेचर ऑफ सैचुरेशन, मतलब ये जो इसका जो टेम्परेचर होगा सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर होगा। तो ये था अपना फॉर्मेशन ऑफ स्टीम देखा, उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टीम देखा। जो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद हम पूरा बीएमई का कवर करेंगे, उसके बाद बी और बीडब्ल्यू भी हम बाद में देखेंगे। तो कुछ भी डाउट हो या कुछ भी चाहिए हो, कोई वीडियो के टॉपिक के जो मेरे छूट गए हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।